ड्रामा सीरियल डाइन में एक कैरेक्टर जवार शाह दिखाया जाता है जो कि बाअसर और जिम्मेदाराना शख्सियत है। जवार शाह घुड़सवारी के मुकाबले में हिस्सा लेता है और उसकी सपोर्ट में काफी ज्यादा लोग होते हैं। जवार शाह इस मुकाबले में जीत जाता है। दूसरी तरफ निहाल नामी लड़की लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है तो एक लड़का मुसलसल उसे घूर रहा होता है। कुछ लड़के उस लड़के के पास आकर कहते हैं, इस तरह मुसलसल घूरने का क्या फायदा, जाकर डायरेक्ट बात ही कर लो उससे। तो हुनैन शाह नामी लड़का कहता है कि ये लड़की काफी सैड लग रही है। लड़के मजाक से कहते हैं कि जाके उसकी सैडनेस दूर कर दो। हुनैन शाह कहता है कि मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। तो बाकी लड़के हुनैन शाह को उसका नाम बताते हैं कि निहाल इंसारी नाम है इसका, जाओ जाके बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी दौरान निहाल उठ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जवार शाह से एक बंदा अपना मसला बयान करता है कि हमारी जमीनों पर कब्जा हो गया है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारी मदद करें। तो जवार शाह अपने एक बंदे को कहकर मामला हल करने का कहता है। दूसरी तरफ जवार शाह का अपना बंदा उससे कहता है कि साईं, इन गरीबों का मसला तो आपने हल कर दिया, मगर उन फसलों का क्या होगा जिसका सजावल ने पानी बंद किया हुआ है। जवार शाह ये सुनकर गुस्से से कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, अगर मेरे किसानों को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंदा कहता है कि साईं, मैंने तो बहुत कोशिश की है उसे समझाने की, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। साथ ही खड़ा एक और बंदा मजीद कहता है कि साईं, वो तो और भी बकवास कर रहा था, कह रहा था कि आपकी तो जमीन भी बंजर है, जनानी की कोख की तरह, एक वारिस तक ना दे सकी जमीनों को। जवार शाह बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निहाल लाइब्रेरी से उठकर बाहर आकर बैठ जाती है। हुनैन शाह उसका पीछा करता हुआ उसके पास आता है और उससे अपना तारुफ करवाता है। तो निहाल हैरत से कहती है, कोई काम था आपको? हुनैन शाह कहता है कि आप इतनी उदास क्यों हैं? निहाल थोड़ा हैरान होती है और सोचती है कि ये क्यों पूछ रहा है। हुनैन शाह हिचकिचा कर कहता है कि मैं 2 महीनों से आपको देख रहा हूँ, आप मुस्कुराती ही नहीं है। निहाल हैरान होकर कहती है, 2 महीने से? लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो निहाल कहती है कि आप मेरा पीछा मत करें वरना मैं आपकी शिकायत करूंगी, और वहां से उठ के चली जाती है। लड़का फिर पीछा करता है और कहता है कि मेरी बात तो सुने। निहाल रुक जाती है। हुनैन शाह कहता है कि आप मेरी बात मानेंगी कि वो जो गुस्सा आपके अंदर है वो आपको अंधेरे में धकेल देगा। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करें। निहाल नहायत गुस्से से उसे शटअप कॉल देती है और कहती है कि दोबारा मेरा पीछा किया तो थप्पड़ रसीद करूंगी, और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ निहाल का बाप, जिसका नाम शकील अंसारी होता है, फैक्ट्री में बैठा सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही चपरासी लगा था ये सुपरवाइजर, और आप देखो खुशामदे कर करके सुपरवाइजर बन गया है। इसी दौरान सुपरवाइजर वहां आकर शकील से कहता है कि जाओ जाकर चाय लेकर आओ, लेकिन शकील उसे 2 टोक लफ्जों में कहता है कि ये कोई टाइम है चाय पीने का? सुपरवाइजर क्या बन गए हो, अपनी औकात ही भूल गए हो। सुपरवाइजर वहां आकर गुस्से में उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे बुरा भला कहता है। दूसरी तरफ जवार शाह की बीवी शबाब बहुत परेशानी के आलम में क्लिनिक में बैठी होती है। तो जवार शाह उससे कहता है कि शबाब, क्या हो गया मेरी जान, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अल्लाह की जात पर भरोसा है ना? बस बात खत्म, और नसीब में जो भी होगा उस पे राजी रहेंगे। इसी दौरान डॉक्टर नवीद अंदर दाखिल होता है और कहता है कि मिसिज एंड मिसिज जवार, आप लोगों का बहुत हौसला है, और कहता है कि बदकिस्मती से कोई अच्छी न्यूज नहीं है। बाप कहती है कि क्या मतलब, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है कि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट टीम ने आपकी जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसकी तफसील से यही पता चलता है कि आपको एक ऐसा सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है कि जिसमें मुब्तला औरत बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। जवार शाह परेशानी के आलम में कहता है कि नवीद साहब, कोई तो हल होगा, मैं पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं और शबाब कंट्री से बाहर ट्रैवल कर जाते हैं, कहीं तो इलाज होगा इसका। डॉक्टर नवीद कहता है कि चांसेस तो बहुत कम है। शबाब ये सुनकर काफी ज्यादा अबदीदा हो जाती है। दूसरी तरफ शकील अंसारी घर बैठा सिगरेट पी रहा होता है तो उसकी बेटी ने हाल चाय लेकर आती है। तो शकील गुस्से से पूछता है कि माँ कहाँ है तुम्हारी? 2 घंटे हो गए छुट्टी हुए, आवारागर्द औरत है, और गुस्से से निहाल को धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तो निहाल की माँ होती है और उसे घसीटकर अंदर ले आता है और कहता है कि बहुत आवारा होती जा रही हो, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और गुस्से से कहता है कि शकील अंसारी है नाम मेरा, मुझे धोखा देगी तू, और इतनी दफा तुझे कहा है कि वक्त पर आया कर, और फिर उसको मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जवार शाह और शबाब गाड़ी में बैठे वापस आ रहे होते हैं। तो शबाब कहती है कि 6 साल हो गए हमारी शादी को, पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने इस खुशी से महरूम रखा हुआ है। इतनी दुआएं, इतनी मिन्नतें और इतनी इबादतें, इवन के हर नमाज में औलाद मांगी मैंने, पता नहीं कहाँ कमी छोड़ दी मैंने।
ऐसी क्या भूल हो गई जो सब कुछ अल्लाह ने देकर भी हाथ खाली रखा। तो जवार शाह उसे दिलासा देता है कि रब की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमें हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो सकता है कि इसमें हमारी ही कोई भलाई हो और ये रब की मंशा है और मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं। जवार शाह और शबाब हवेली वापस आ जाते हैं। हवेली काफी ज्यादा शानदार और बड़ी होती है। शबाब घर आते ही मुलाजमा पर गुस्सा होती है और कहती है कि क्या हालत बना रखी है घर की, चीजें इधर से उधर बिखरी पड़ी हैं। मुलाजमा कहती है कि मैं सफाई फिर से करवा देती हूँ। इस दौरान जवार की बहन जकिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि कहाँ चले गए थे भाई आप, मैं खाने पर आपका इंतजार कर रही थी। और फिर मुलाजमा के हाथ से रिपोर्ट पकड़कर हैरत से जवार की तबीयत का पूछती है। तो जवार कहता है कि कुछ टेस्ट करवाने थे, उनका रिजल्ट है। इसी दौरान शबाब वहां आती है और मुलाजमा से कहती है कि नूरी आपको समझ नहीं आ रही, जाएं फाइल लेकर ऊपर रख दें। तो नूरी फाइल जकिया के हाथ से पकड़कर चली जाती है। जावियार अपनी बहन से कहता है कि खाना खाओ, मैं आता हूँ अभी। और फिर शबाब के पास आकर उसके आंसू पहुँचता है। निहाल की माँ अपने शौहर के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रही होती है और निहाल से कहती है कि 2 रोटियां और सालन रख देना अपने बाप के लिए। तो निहाल कहती है कि मार मार के हालत बिगाड़ दी है उन्होंने आपकी, फिर भी आपको उन्हीं की फिक्र है। माँ कहती है कि शौहर है मेरे और साहिबान हैं हमारे। निहाल कहती है कि इस छत में इतने छेद हो चुके हैं, ना धूप से बचाती है और ना ही बारिश से। मार खाना आपका फर्ज नहीं है माँ, ऊपर से आप एहतजाज भी नहीं करती। माँ कहती है कि वो गुस्सा थोड़ी करते हैं मुझ पर, दुनिया का गुस्सा है, अगर मुझे मार पीट कर उनका गुस्सा हल्का हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है। निहाल कहती है कि कैसी टीचर हैं आप, बच्चों को ये सिखाती हैं कि बुराई के सामने चुप रहें। माँ कहती है कि तुम्हारे अब्बा दिल के बुरे नहीं हैं। निहाल कहती है तो अच्छे भी नहीं है वो। निहाल की माँ कहती है कि छोड़ो, किन पैसों में पड़ गई हो। पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसे देती है और कहती है कि इन्हें जाकर छुपा दो, तुम्हारे बाबा ये भी मुझसे ले लेंगे। तो निहाल पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए। माँ बताती है कि स्कूल के बाद मैंने ट्यूशन पकड़ लिया है, ये उसी का एडवांस है। जवार शाह का बहनोई खाने की मेज पर जवार से कहता है कि मैंने जमीन खरीद ली है। तो जवार की बहन बहुत ज्यादा खुश होती है कि कितना ख्याल है आपको मेरे भाई का। इसी दौरान शबाब बोल उठती है कि जवार, मेरा ख्याल है कि आपको जमीन के मालिक से खुद मिलना चाहिए। और तंजिया कहती है कि इतना बड़ा फैसला लोगों की बातों में आकर तो नहीं ले सकते। इसी दौरान बड़ी बहन भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आ जाती है और जवार पर फूंक मारती है, कहती है कि आज आप लोगों ने खाना जल्दी शुरू कर दिया। तो शबाब तंजिया कहती है कि जिनके घर में रहते हैं उनके असूलों का ख्याल भी रखते हैं, घर के मालिक घर वालों के लिए अपने तौर तरीके तो नहीं बदलेंगे। तो इसी दौरान फौजिया का हस्बैंड कहता है कि कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन जिन्होंने इस घर के असूल बनाए हैं उन्हीं के लिए असूल तोड़ रही थी फौजिया। उसने अपने भाई के लिए लंबी लंबी दुआएं करनी होती हैं, इसलिए देर हो गई, सॉरी। जवार शाह कहता है कि माशाल्लाह ये तो इनकी पुरानी आदत है। दूसरी तरफ फौजिया कहती है कि बस क्या करूं, दिन रात मैं बस अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती हूँ, दुआ करती हूँ कि मेरे भाई को औलाद जैसी नेमत नसीब हो। आज की खबर पता चली तो मुझे बहुत सदमा हुआ, लेकिन उम्मीद नहीं हारी। दूसरी तरफ जकिया कहती है कि जवार भाई को कितनी तकलीफ होती होगी कि ये सब कुछ संभालने वाला कोई नहीं है। जवार कहता है कि क्या हो गया है तुम दोनों को, मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह की रजा में। जकिया कहती है कि मैं तो बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह का, इतने साल औलाद जैसी नेमत के बगैर गुजार देना किसी अजाब से कम नहीं। तो इसी दौरान शबाब तंजिया कहती है कि अपना घर भी बहुत बड़ी नेमत होता है। देखो ना, शादी के बाद इस तरह मैके में पड़े रहना भी बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। औरत के लिए औलाद के साथ साथ अपना घर होना भी बहुत जरूरी है। जवार शाह अपने भाई हुनैन को बुलाता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा है, तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे। भाई हुनैन शाह कहता है कि आपके आगे तो जान भी हाजिर है। जवार शाह उसे कहता है कि तुम अपनी पहली औलाद मुझे दोगे और मैं उसे बाप की तरह पालूंगा। हुनैन शाह वादा करता है और कहता है कि वो फख्र महसूस करेगा कि उसकी पहली औलाद आपको बाबा जान कहेगी। तो जवार शाह अपने भाई हुनैन शाह को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ दोनों बहनें बैठी शबाब के बारे में बुराइयां कर रही होती हैं और कहती हैं कि वो तो हमारे भाई को औलाद तक ना दे सकी और रोज खाने की मेज पर हमें ताने देती है कि हम मैके में रह रही हैं, हालांकि वो जानती ही नहीं कि ये सब हमारे बाप का है। निहाल अंसारी का बाप शकील अंसारी शराब का नशा करके घर आ रहा होता है, तो इसी दौरान उसकी लड़ाई 2 बंदों से हो जाती है। वो बंदे उसकी मार कुटाई करके उसे घर छोड़ने आ जाते हैं। तो दरवाजा खटखटाने पर निहाल दरवाजा खोलती है। वो बंदे उसे कहते हैं कि संभालो अपने बाप को। निहाल शुक्रिया अदा करती है तो उसका बाप एक जोरदार थप्पड़ निहाल को रसीद करता है और कहता है कि लड़कों के साथ बात करती है। तो इसी दौरान उसकी माँ बीच में आ जाती है। तो शकील अंसारी अपनी बीवी को भी बुरा भला कहता है।
तो माँ जल्दी से अपनी बेटी को अंदर जाने का कहती है। निहाल कमरे में आकर बहुत ज्यादा रोती है। निहाल लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है तो हुनैन आकर कहता है कि कितना पढ़ोगी, माफ कर दो किताब को। और फिर कहता है कि आपने तो कहा था कि मैं थप्पड़ मारूंगी, लेकिन निहाल कुछ नहीं बोलती और वहां से उठ जाती है। हुनैन शाह फिर से उसका पीछा करता है और कहता है कि क्या हुआ। निहाल कहती है कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। हुनैन शाह कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा पीछा, मैं इतना जानता हूँ कि तुम अकेली हो, उदास हो, और अगर मैं जान जाऊं तो ये सब कुछ दूर कर दूं। निहाल कहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता और परेशानी के आलम में कहती है कि शट अप, तुम क्या जानो जिंदगी की हकीकत क्या है। जब मेरा बाप रोज शराब पीकर घर आता है तो उसको फेस करना पड़ता है। तुम पूछ रहे थे ना कि ये निशान किस चीज का है। कल मेरे बाप ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा क्योंकि उसको मोहल्ले के लड़कों ने मारा था। क्या हाल करोगे और क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम क्या जानो कि हर लम्हा खौफ में जीना कैसा होता है। वालिद के होते हुए भी वालिद के प्यार से महरूम हूँ। दिल करता कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं कहीं। हुनैन उसे शादी की पेशकश करता है तो निहाल ये सुनकर कहती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि शादी के नाम पे लड़का हरी झंडी दिखाकर भाग जाता है। ये कहकर वो जाने लगती है। हुनैन शाह कहता है कि इतना घटिया नहीं हूँ मैं, तुम्हारी अहमियत जानता हूँ। क्या पता तुमसे शादी करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान बन जाऊं। तो निहाल इन सारी आप सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसे हुनैन शाह की शादी की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए या नहीं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।